अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। अभी तक आपके लेक्चर्स जो है वो लेक्चर 5 कंप्लीट हुए जिसमें हमने कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन तक पढ़ लिया था। आज जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन है। आई होप कि आपको अभी तक के जितने लेक्चर्स हैं वो समझ आ गए होंगे। इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन हम चलते हैं, इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। लेट एफ बी अ वन फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। एक सेट आपके पास क्या है, एक्स है, एक सेट आपके पास वाई है। ये मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी। ये आपके पास एफ फंक्शन है, एक्स पे अप्लाई हो रहा है, एक्स पे अप्लाई हो रहा है फंक्शन, और उसका आंसर हमारे पास किस में आता है, वाई में आता है। ये आपको मैंने पिछले कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन में बताया था। अगर एक एफ कोई भी फंक्शन है, अब वो एफ कौन सा फंक्शन है, वो वन फंक्शन है फ्रॉम एक्स टू वाई। द इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ डिनोटेड बाय एफ इनवर्स इज अ फंक्शन फ्रॉम वाई ऑन टू एक्स। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है ऑन टू। अब ये ऑन टू भी क्या होती है, टाइप ऑफ अ फंक्शन होती है। वन भी आपके पास क्या होती है, टाइप ऑफ अ फंक्शन होती है। एंड इज डिफाइंड बाय एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ वाई। अब आपके पास ऐसा फंक्शन जो वन टू वन भी होता है और ऑन टू भी होता है, उस फंक्शन को हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या उसका क्या नाम होता है, मतलब एक फंक्शन के ऊपर दो कंडीशंस लग रही है, वन टू वन भी लग रही है और ऑन टू भी लग रही है, तो उस फंक्शन को आप क्या बोलते हो, उस फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। अगर आपके पास एमसीक्यूज में आ जाए कि कौन से फंक्शंस हैं जिनका इन्वर्स पॉसिबल है, तो आपके पास अगर लिखा हुआ है वन सिर्फ वन लिखा हुआ है, दूसरी कंडीशन ऑन टू नहीं लिखी हुई, तो इसका मतलब है कि आप उसके ऊपर एमसीक्यूज को सर्कल नहीं करोगे। अगर सिर्फ आपके पास क्या लिखी हुई है, ऑन टू लिखी हुई है, आप उसको सर्कल नहीं करोगे। लेकिन अगर बाइजेक्टिव लिखी हुई है, क्योंकि बाइजेक्टिव में आपके पास जो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन को वन भी होना चाहिए और उसको ऑन टू भी होना चाहिए। तब आप क्या करोगे कि अगर आप मतलब ऐसे फंक्शन जो वन भी हैं और ऑन टू भी हैं, दोनों वर्ड्स यूज हो रहे हैं डेफिनेशन में, इसलिए उन्होंने बाइजेक्टिव नहीं यूज किया। अब अगर ऐसा फंक्शन जो सिर्फ वन है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ऐसा फंक्शन जो सिर्फ ऑन टू है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ऐसा फंक्शन जो वन भी है, ऑन टू भी है, तो आपके पास उसका क्या हो जाएगा, ऑन टू भी होगा, तो आपके पास वो क्या कहलाएगा, वो बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। अब मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ कि वन फंक्शन क्या होता है। आपने अगर चैप्टर नंबर 5 पढ़ा होगा, मेट्रिक में चैप्टर नंबर 5 जो है 5.4 के बाद आपके पास 5.5 में फंक्शंस और उसकी टाइप्स का बताया गया है। अब वो मैं आपको बताती हूँ, ये देखें, उसमें आपने पढ़ी होगी इंजेक्टिव। इंजेक्टिव में आपके पास क्या होती है, जो रेंज होती है, इसको आप क्या बोलते हो, डोमेन। इसको आप क्या बोलते हो, इसमें जो चीज़ें लाई करी होती हैं उसको हम रेंज बोलते हैं। यहाँ लिखे हुए हैं x1 x2 x3 x4, ठीक है। यहाँ आंसर है 1 2 3 4 5 6। आ गया समझ? चलो एक हम मिटा देते हैं, ऐसे लिखे हुए। आपके पास ये वाला सेट जो होता है ये डोमेन कहलाता है, ये वाला सेट रेंज कहलाता है। इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई होगा। लेट सपोज x1 का इमेज 1 है, x2 का इमेज 2 है, x3 का इमेज 3 है, x4 का इमेज 4 है। यानी कि यूनिक है ना, रिपीट नहीं हो रहा ना। आपके पास x1 पे एक मतलब सीधी लाइंस आ रही हैं, तो इसको हम 1 to 1 बोलते हैं। लेकिन आपके पास इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, इंजेक्टिव फंक्शन आपके पास होता है जिसमें रेंज दो आपके पास कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन होती है कि आपके पास रेंज क्या होती है, रेंज ऑफ एफ इज अ सबसेट। लेट सपोज ये आपके पास क्या होगी, रेंज ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ, ये आपके पास सबसेट ऑफ सेट बी। ये आपके पास क्या है, सेट बी है। मैं इसको सेट ए बोलती हूँ और इसको सेट बी बोलती हूँ। लेट सपोज मैं कहती हूँ रेंज ऑफ एफ आपके पास क्या होगी, सबसेट होगी सेट बी का। और दूसरी कंडीशन आपके पास क्या है, रेपिटेशन नहीं आनी चाहिए, नो रेपिटेशन हो। अगर नो रेपिटेशन हो तो इस फंक्शन को आप इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हो। क्या फंक्शन बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हो। रेंज ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ सेट बी होना चाहिए और नो रेपिटेशन हो, यानी कि एक मतलब x3 3 पे मैप हो रहा है, x4 4 पे मैप हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि x4 3 पे भी मैप हो रहा हो। रिपीटेशन का क्या मतलब है, ये लिखा हुआ है x1 x2, ये लिखा हुआ है 1, ठीक है। x1 का आंसर भी 1 है, x2 का आंसर भी 1 है, तो ये रेपिटेशन हो रही है कि x1 और x2 दोनों का आंसर सेम आ रहा है 1। लेकिन आपके पास ऐसे नहीं है, सीधी लाइंस है, तो इसको आप क्या बोलोगे, 1 to 1 बोलोगे। इसी तरह आप ऑन टू किसको बोलते हो, ऑन टू का मतलब ये होता है, ऑन टू की जो डेफिनेशन है किसकी, ऑन टू की डेफिनेशन आपके पास क्या कहती है, आपके पास जो रेंज होनी चाहिए
रेंज ऑफ एफ आपके पास वो किसके इक्वल हो जानी है, सेट बी के इक्वल होनी चाहिए। यानी कि इसमें अगर यहाँ पे एक एलिमेंट रह जाता है तो ये सबसेट है किसका, रेंज आपके पास क्या थी 1 2 3 4 थी, वो सबसेट आ गई सेट बी का। ठीक है, सेट बी आपके पास क्या था 1 2 3 4 5, ये आपके पास सेट बी था। ठीक है, आपके पास रेंज क्या आई 1 2 3 4 आई, तो ये आपके पास 1 2 3 4 सबसेट हो जाएगा ना 1 2 3 4 5 का, क्योंकि ये पूरा सेट इसके अंदर मौजूद है। तो ये वाली चीज क्या थी, ये आपके पास रेंज थी, और ये वाली चीज आपके पास क्या थी, ये सेट बी था। इंजेक्टिव फंक्शन के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए, ये इंजेक्टिव की मैं बता रही हूँ। इंजेक्टिव के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए, एक क्या है, रेंज ऑफ एफ सबसेट होना चाहिए सेट बी का, और नो रेपिटेशन होनी चाहिए। अब आपके पास एक एलिमेंट खाली बच गया है। ऑन टू क्या कहता है कि रेंज ऑफ एफ इक्वल होनी चाहिए बी के, यानी कि अगर हम इसको भी रिस्ट्रिक्ट कर दें, ये ऐसे, इस फंक्शन को आप बाइजेक्टिव बोलते हो। ठीक है, ये ऑन टू भी है और ये क्या है 1 to 1 भी है। इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, बिकॉज रेंज में कोई भी एलिमेंट नहीं रहा। इसको हम क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। ऐसे फंक्शन को आप, ऐसे फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब जो बच्चे पूछना चाह रहे थे कि ऑन टू 1 to 1 और ऑन टू क्या होता है, तो ये मैंने डिटेल में बता दिया। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हुई तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा। ये आप वो कहते हैं कि ऐसे फंक्शन जो बाइजेक्टिव होते हैं उनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर ऐसा फंक्शन जो बाइजेक्टिव नहीं है उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपके पास ये है सेट ए, ये देखो, ये x1 x2 x3, नहीं बल्कि ऐसे नहीं, ये देखो ये फंक्शन है, ये सॉरी फंक्शन नहीं, ये सेट है, इसके ऊपर f अप्लाई हो रहा है, ये सेट x है, ये सेट y है। x के ऊपर f अप्लाई होता तो आपके पास किसकी इक्वल आ जाता था, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आता था, ऐसे आता था ना। इनवर्स क्या होगा, वो आपके पास उलट चला जाएगा, y से आप किस में चले जाओगे, x पे, तो ये आपके पास f इनवर्स होगा। यानी कि y के ऊपर, ये y पड़ा हुआ है, y के ऊपर f इनवर्स अप्लाई होगा तो वो किस में चला जाएगा, x में चला जाएगा। ये मैं इस तरह से करके बताती हूँ। ये सेट x है, ये सेट y है। आपके पास इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इस तरह से डायरेक्शन होगी और इसको इनवर्स बोलते हैं। y के एलिमेंट के ऊपर f इनवर्स अप्लाई होगा तो वो किस में चला जाएगा, x में चला जाएगा। अब जब x के ऊपर f अप्लाई होता था तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आता था। जब y पे f इनवर्स अप्लाई होगा तो ये क्या आएगा, f इनवर्स ऑफ y आएगा ना, और ये किसकी इक्वल आ जाएगा, x की इक्वल आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ से एक और चीज पता चली कि x किसकी इक्वल आता है, f इनवर्स ऑफ y के इक्वल होता है। तो ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। अब मैं आपको क्या इसके क्वेश्चंस करना बताऊंगी कि अगर कोई फंक्शन है आपके पास तो आप उसको इनवर्स कैसे फाइंड आउट करोगी। ये जो बाइजेक्टिव वाली बात है ये सिर्फ एमसीक्यूज में पूछी जाती है कि आपके पास मतलब बता दिया जाएगा। अब मैंने आपको बता दिया ना बाइजेक्टिव फंक्शन कौन कौन से होते हैं, जो 1 to 1 भी होते हैं और ऑन टू भी होते हैं, तो उन्हीं का ही आपके पास क्या होगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर एमसीक्यूज में ये दोनों कंडीशन लिखी हुई है तो दैट मीन्स आप उस दोनों कंडीशन वाले को सर्कल करोगे। अगर एक कंडीशन लिखी हुई है तो आप उसको सर्कल नहीं करोगे। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर अ रियल वैल्यूड फंक्शन f डिफाइंड बिलो फाइंड f इनवर्स ऑफ x। आपने सबसे पहले उस फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट करना है, देन आपने क्या फाइंड आउट करना है, f इनवर्स ऑफ -1, एंड देन यू हैव टू वेरीफाई f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स f ऑफ x इज इक्वल टू x, यानी कि इन दोनों का आंसर आपके पास x आना चाहिए। अब इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो आपको याद रखने होंगे। मैं पहले आपको पहला पार्ट करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आपके पास है f ऑफ x किसकी इक्वल है आपके पास, -2x + 8। आपने स्टेप नंबर 1 में यहाँ लिखती हूँ। स्टेप नंबर 1 क्या है, यू हैव टू पुट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। आपके पास f ऑफ x की फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ होगा, आपने f ऑफ x को क्या पुट कर देना है, y। यू हैव टू पुट f ऑफ x इज इक्वल टू y। ये आपके पास स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 1 क्या आप लिख दोगे यहाँ पे, पुट y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। आपके पास क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू -2x + 8, ये आ गया। स्टेप नंबर 2 आपके पास क्या है, स्टेप 2 है फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्स। स्टेप 2 आपके पास क्या है, ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है। आप क्या करोगे, x की वैल्यू को टेक आउट,
यू हैव टू टेक आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। आपने एक्स को अकेला करना है, एक्स की वैल्यू को एक्सक्लूड। यहाँ से हम एक्स को अकेला करेंगे, यानी कि एक्स को एक साइड पे रखोगे, बाकी सारी चीज़ों को। ये आपके पास +8 हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, y माइनस 8 इज इक्वल टू -2x। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। y माइनस 8 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू x। ऊपर से आप क्या करोगे, माइनस को कॉमन लोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, 8 माइनस y, ये बाहर माइनस लिखा, -2 इज इक्वल टू x, माइनस माइनस से कट गया, x की वैल्यू आ गई 8 माइनस y डिवाइडेड बाई 2। ये चीज़ आ गई। पहला स्टेप क्या था, आपने y को f ऑफ x की इक्वल पुट कर देना है, ठीक है, यानी कि f ऑफ x उसमें से खत्म हो जाएगा। दूसरा स्टेप क्या है, आपने x की वैल्यू निकालनी है, पूरा जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसमें से x की वैल्यू। जब भी इन्वर्स फाइंड आउट करना है, ये स्टेप्स याद रखो, आप इन्वर्स जो है हार्डली 5 मिनट में निकाल लोगे। आपने x की वैल्यू को अकेला कर देना है। स्टेप नंबर 3 आपके पास क्या है, स्टेप नंबर 3 है, हमने पढ़ा था ना x किसके इक्वल था, f इनवर्स ऑफ y के इक्वल था। आप पुट कर दोगे, पुट x इज इक्वल टू, जो x की वैल्यू हमने अकेली की है, अकेला किया है x की वैल्यू को, उसको आपने पुट कर देना है f इनवर्स ऑफ y। बिकॉज इनवर्स ऑफ अ फंक्शन में x किसके ऊपर मैप, y किसके ऊपर मैप करता है, x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y, ये मैपिंग आती है ना आपके पास। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे f इनवर्स ऑफ y पुट कर दोगे, 8 माइनस वाई इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 2, पुट कर दोगे, पुट x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y। ठीक है, ये स्टेप हो गया। स्टेप नंबर 4 आपके पास क्या है, रिप्लेस वैल्यू ऑफ y फ्रॉम x। आप रिप्लेस कर दोगे, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ रिप्लेस y बाई x। आपने रिप्लेस कर दिया y को x के साथ, तो आपके पास f इनवर्स ऑफ x किसकी इक्वल आ गया, 8। जहाँ जहाँ y लिखा हुआ है ना, वहाँ वहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, x आ जाएगा। अब अगर आपके पास इस जगह पर ये देखिए, हमने ये सारी चीज़ क्यों की है, x को अकेला किया, x की वैल्यू पुट की, ये फंक्शन आपके पास y बन गया। ये स्टेप्स आप फॉलो करोगे, ये इन्वर्स के स्टेप्स हैं जो मैं आसान करके बता रही हूँ। इन्वर्स हमेशा ऐसे ही फाइंड आउट किया जाता है। y को रिप्लेस कर दो x के साथ, आपके पास क्या आ जाएगा, 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, और ये आपके पास आ गई किसकी, f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू। ये आपके पास किस तरह आ गई, f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू हम ऐसे निकालते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है, y को f ऑफ x पुट करते हैं। स्टेप नंबर 2 आपके पास क्या है, x की वैल्यू को अकेला करते हैं। स्टेप नंबर 3 क्या है, उस x की जगह पर f इनवर्स ऑफ y पुट करते हैं। आपके पास फिर फंक्शन y का हो जाता है ऑन द होल, एंड देन आप उस y को रिप्लेस कर देते हो x के साथ, तो आपके पास f इनवर्स ऑफ x आ जाता है। ठीक है, अब उसने सेकंड चीज़ क्या बोली है, सेकंड चीज़ उसने बोली है कि जब आपके पास f इनवर्स ऑफ x आ जाए, देखो f इनवर्स ऑफ x आ गया है, तो b में आपने क्या फाइंड आउट करना है, f इनवर्स ऑफ -1, यानी कि इनवर्स फंक्शन में आप -1 पुट कर दोगे। इसको आप नाम दे दोगे क्या, 1 का। आप पुट करोगे, पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। आपके पास क्या आ जाएगा, f इनवर्स ऑफ -1 इक्वल आ जाएगा 8 माइनस -1 डिवाइडेड बाई 2, 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास आ गया 9/2। f इनवर्स ऑफ -1 की वैल्यू आपके पास आ गई 9/2। अब आपने थर्ड चीज़ क्या करनी है, ये मैं स्टेप्स मिटा रही हूँ यहाँ पे। f इनवर्स ऑफ x की जो वैल्यू आई है वो मैं इधर लिख देती हूँ। f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू हमारे पास है 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। f ऑफ x की आपके पास क्या वैल्यू थी, f ऑफ x की वैल्यू थी -2x प्लस 8। ठीक है, अब आपने क्या वेरिफिकेशन करनी है। जो थर्ड चीज़ है वो है वेरिफिकेशन। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट है, ये आपके पास शॉर्ट आंसर के अकॉर्डिंग ये इम्पॉर्टेंट है आपके पास। आपने जो वेरिफिकेशन करनी है, f इनवर्स ऑफ f ऑफ इनवर्स ऑफ x इक्वल होना चाहिए f इनवर्स f ऑफ x, और इन दोनों चीज़ का आंसर अगर x आना चाहिए। आपने ये वेरीफाई करना है, ये इन चारों में इक्वल आएगा। अच्छा जी, सबसे पहले हम ये लेते हैं f इनवर्स ऑफ x। ठीक है, ये आ गया f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू पुट करो, वो क्या है, 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे हमने पुट कर दी 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब कल जो कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन वाला टॉपिक आपने पढ़ा था, एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट इसके ऊपर अप्लाई होंगे।
फंक्शन एफ में जहाँ जहाँ एक्स लिखा हुआ है वहाँ वहाँ आपने 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 पुट कर देना है। ये फंक्शन एफ है, जहाँ जहाँ एक्स लिखा हुआ है वहाँ वहाँ 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 पुट कर देना है। अच्छा, फंक्शन एफ है क्या, -2 लिखा हुआ है, फिर साथ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ देखो, फिर प्लस है, फिर 8 लिखा हुआ है। अब जहाँ x था वहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगी, ये वाली चीज पुट हो जाएगी, दैट इज 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये वाली चीज और ये वाली चीज आपके पास कैंसिल आउट होगी। क्या आंसर आ गया, -8 माइनस एक्स प्लस 8। ठीक है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, -8 प्लस एक्स प्लस 8, माइनस इन दोनों के साथ सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा था ना, ये -8 हो गए प्लस एक्स, -8 प्लस 8 कैंसिल, आपके पास आंसर आ गया 1। इसको आप नाम दे दोगे 2 का, बिकॉज ऑलरेडी आप 1 जो है एफ इनवर्स ऑफ एक्स को दे चुके हो, इसको हमने वैल्यू को नाम दे दिया 2 का। अब आप क्या निकालोगे, एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स हम निकालेंगे। एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं, एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ लिखा है एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, -2x प्लस 8। कल इसी तरह किया था, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपने ये पुट कर दी। अब देखो एफ इनवर्स में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आपने -2x प्लस 8 पुट करना है। एफ इनवर्स ऑफ एक्स देखो है क्या, वो है 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। डिवाइड का निशान डाला, डिनोमिनेटर में आया 2, यहाँ पर आया 8, यहाँ पे आया माइनस। अब x की जगह पर ये पूरी वैल्यू पुट हो जाएगी, पुट करें -2x प्लस 8, आपके पास क्या आ जाएगा, 8 माइनस माइनस प्लस 2x और प्लस माइनस माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2। ये दोनों चीज कैंसिल, 2x डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसिल, आपके पास आंसर आ गया x और इसको नाम दे दो 3 का नाम दे देंगे। ठीक है, अब आप क्या करोगे, फ्रॉम 2 and 3 एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल है एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स और ये इक्वल है आपके पास x के। अब हम इसका एक और पार्ट करते हैं, मैं आपको बताती हूँ इन फंक्शन के इनवर्स वैल्यू कैसे निकालते हैं। हम रिपीट कर लेते हैं दोबारा, क्वेश्चन नंबर 2 का हम कौन से वाला पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x³ प्लस 7। इसको आपने कैसे फाइंड आउट करना था, मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था, स्टेप नंबर 1 क्या है, पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आपके पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3x³ प्लस 7। सेकेंड स्टेप क्या है, x की वैल्यू निकालनी है, y माइनस 7 इज इक्वल टू 3x³, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, y माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू x³। अब आपको x चाहिए, x की पावर में क्यूब है, तो आप क्या कर लोगे, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लोगे। हम क्या कर लेंगे, y माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3 1/3 लिया और x3 1/3 लिया, तो 3 से कैंसिल आ गया। x की वैल्यू आपके पास आ गई y माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 1/3। ठीक है, अब आपने क्या करना था, पुट करना था, पुट x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y। आपने पुट किया एफ इनवर्स ऑफ y, किसके इक्वल आ गया, y माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 1/3। अब आप क्या करोगे, पुट करोगे y इज इक्वल टू, सॉरी पुट नहीं करना, आपने क्या करना है, रिप्लेस y बाय x, y को x के साथ रिप्लेस करो, तो f इनवर्स ऑफ x आपके पास इक्वल आ जाएगा x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3। इसका क्या मतलब है, रिप्लेस करने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ जहाँ जहाँ y लिखा हुआ है वहाँ वहाँ आप x पुट कर दोगे। ये f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 1/3 आपने फाइंड आउट कर लिया। एफ इनवर्स फाइंड आउट कर लिया। अब मैं वेरिफिकेशन बता देती हूँ, एफ इनवर्स ऑफ -1 तो आप लोग निकाल ही लोगे। अच्छा देखें इसकी वेरिफिकेशन हम कैसे करते हैं। एफ इनवर्स ऑफ एक्स हम इधर लिख लेते हैं, क्या है जी, x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 1/3 और एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, बुक से देख लेते हैं, 3x³ प्लस 7। ठीक है, अब देखो क्या है, आपने वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन इस तरह से करेंगे, एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स इक्वल आना चाहिए एफ इनवर्स ऑफ एक्स और इसका आंसर x की इक्वल आना चाहिए। यहाँ पे हम एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स देखते हैं।
एफ इनवर्स लिखा, इसका क्या मतलब है, यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करो, वो क्या है 3x³ + 7। अब इनवर्स फंक्शन में जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पे आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है। इनवर्स फंक्शन देखो है क्या, ब्रैकेट लगाई हमने, पावर है 1/3, डिनोमिनेटर में आ रहा है 3, 7 आ रहा है, माइनस x की जगह पर ये चीज़ पुट करो, x की जगह पर 3x³ + 7 पुट कर दो। अब आप इसको सॉल्व करो, 3x³ + 7 - 7 डिवाइडेड बाई 3 और ये पावर आ गई 1/3, ये दोनों कट गए, 3x³ डिवाइडेड बाई 3 से कैंसिल और पावर 1/3 थी, x³ 1/3, ये दोनों आपके पास आंसर आ गया x। अब मैं आपको दूसरी करना बताती हूँ, वो दूसरी क्या है, एफ इनवर्स ऑफ x आपने फाइंड आउट करना है। ये आ गया एफ इनवर्स ऑफ x, देखो क्या है, एफ इनवर्स ऑफ x की वैल्यू पुट कर दो, x - 7 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 1/3। अब इसका क्या मतलब है कि फंक्शन f में जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ वहाँ आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है। आप पहले फंक्शन f लिखो, फंक्शन f क्या है 3x³ + 7, x आपके x की जगह पे ये पूरी वैल्यू पुट होगी, ये पूरी वैल्यू x की जगह पर पुट होगी, क्या आ जाएगा x - 7 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 1/3। ठीक है, ये वाला क्यूब और ये वाली चीज़ कैंसिल हो गई, क्या आया 3x - 7 डिवाइडेड बाई 3 + 7, ये 3 से कैंसिल, x - 7 + 7, ये दोनों कैंसिल, आपके पास आंसर क्या आ गया x। ये आप नाम दोगे क्या, इसका 1 नाम दोगे और इसको आप नाम दोगे 2। फ्रॉम 1 and 2 एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स की इक्वल आ गया। अब मैं आपको इसका एक पार्ट और करवा देती हूँ जिसमें इनवर्स आपको निकालना बता देती हूँ, वेरिफिकेशन फिर आप लोग खुद कर लीजिएगा, करेंगे तो आएगा। मैंने कोई इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं बता दी जो कि हो ही नहीं सकती। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, और क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है जी, थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स आपने देखना है -x + 9 का क्यूब। ठीक है, आप क्या करोगे, पुट करोगे, पुट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आपने पुट कर दिया y इज इक्वल टू -x + 9 का क्यूब। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, क्यूब रूट लेना पड़ेगा। ये आपके पास हो जाएगा -x + 9, 3 × 1/3 इज इक्वल टू -x + 9, 3 से कैंसिल हो गया। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये इस तरफ चला जाएगा और x को इस तरफ, x को जब हम इस तरफ लेकर आएंगे तो ये +x हो जाएगा और ये आपके पास 9 - y की पावर 1/3। अब आपने क्या करना था, नेक्स्ट स्टेप था, यू हैव टू पुट x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ y आ जाएगा 9 - y की पावर 1/3। नाउ रिप्लेस y बाय x, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 9 - x की पावर 1/3। ये आपने इनवर्स फाइंड आउट कर लिया। इनवर्स को हम इस तरफ से लिखते हैं, एफ इनवर्स ऑफ x इक्वल है 9 - x की पावर 1/3। एफ ऑफ x आपके पास क्या है, एफ ऑफ x इक्वल है -x + 9 का क्यूब। ठीक है, अब इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन देखें कैसे होगी। वेरिफिकेशन आपके पास क्या है, एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स इक्वल आना चाहिए, एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स इक्वल आना चाहिए एफ इनवर्स ऑफ एक्स, और ये इक्वल होना चाहिए एक्स के। एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स देखते हैं पहले, ये आ जाएगा एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट करो -x + 9 का क्यूब, -x + 9 का क्यूब। यानी कि इनवर्स फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ आपने क्या पुट कर देना, -x + 9 का क्यूब। अब इनवर्स फंक्शन है क्या, वो है 9 माइनस जो भी x लिखा हुआ है उसकी पावर लिखी हुई है 1/3। x की जगह पे क्या पुट करना है, -x + 9 का क्यूब पुट करना है। ये दोनों कैंसिल हो गया, आपके पास 9 - -x + 9 आ गया। आपके पास ये चीज़ किसके इक्वल आ गई, 9 - +x + -9, ये दोनों कैंसिल हो गए, आपके पास आ गई x। ठीक है,
इसको नाम दे दो 1 का। अब हम क्या चीज़ देखते हैं, अब हम देखते हैं एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आएगी। एफ आया, एफ इनवर्स ऑफ एक्स आपके पास क्या है 9 माइनस एक्स की पावर 1/3। फंक्शन एफ में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ आपने 9 माइनस एक्स की पावर 1/3 पुट करनी है। तो आप फंक्शन एफ आपके पास क्या है -x + 9 का होल क्यूब, ये आ गया होल क्यूब, ये आ गया +9 माइनस और x की वैल्यू पुट करें। x की वैल्यू आप क्या पुट कर दोगे 9 माइनस एक्स की पावर 1/3। अब -9 प्लस एक्स की पावर 1/3 प्लस 9 और होल पावर आ गई क्यूब, ये दोनों कैंसिल, x 1/3, ये दोनों कैंसिल, x आ गया, ये 2 फ्रॉम 1 into f इनवर्स f ऑफ x इक्वल है f इनवर्स ऑफ x और इनकी वैल्यू आ गई है x। अब आई होप कि आप 4th वाला पार्ट कर लेंगे, अगर प्रॉब्लम हुई तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं करवा दूंगी। बाकी हम जो है एक्सरसाइज 1.3 वो लेक्चर नंबर 7 में पढ़ेंगे, पहले उसके थ्योरम्स पढ़ेंगे, देन हम एक्सरसाइज करेंगे। वो एक टोटली न्यू कॉन्सेप्ट है लिमिट, और ये आप लोग जो है 1.1 और 1.2 तैयार कर लीजिएगा, मैं फिर टेस्ट दे दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।